हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का कॉस्ट अकाउंटिंग का पीवाईक्यू एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। पेपर आप लोगों का 90 नंबर का आएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन करना मैंडेटरी है और हर क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस होगी। हर क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं। जिस क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स होंगे तो उसे एक साथ ही अटेम्प्ट करें। अगर छोड़ना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं तो स्पेस छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं और बाद में उस पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंशिएट भी करना है और कॉस्ट अकाउंटिंग को डिफाइन भी करना है। इसके बाद आप लोगों को इन तीनों को डिफाइन करना है, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। एग्जाम्पल के साथ इन तीनों को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 18 नंबर का हो गया। अब इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है जो कि फुल फ्लेज न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इंटरनल चॉइस में एक डाटा आपके पास गिवन है केएम लिमिटेड का। इस डाटा के अंदर सेल्स गिवन है, मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, मटेरियल कितना परचेज हुआ, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और भी जो अदर चीज़ें हैं इस डाटा के हिसाब से वो गिवन है। ठीक है जी। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों को कॉस्ट शीट बनानी है 2023 की, जिसके अंदर आप लोगों को प्राइम कॉस्ट शो करनी है, फैक्ट्री कॉस्ट शो करनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शो करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शो करनी है और कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट अर्न आप लोगों को शो करना है। तो ये 18 मार्क्स में फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। अब आपके पास इंटरनल चॉइस है, आप देखिए कि आपको कौन सा करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसके अंदर भी एक डेटा हमारे सामने गिवन है मटीरियल जेडेक्स का, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम कंजम्पशन कितनी हो सकती है एक महीने में वो गिवन है, नॉर्मल कंजम्पशन कितनी हो सकती है वो गिवन है, ईयरली कंजम्पशन कितनी है वो गिवन है और कॉस्ट को कैरी करने का कितना पैसा लगता है एक यूनिट में वो गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है वो गिवन है और रीऑर्डरिंग पीरियड क्या होता है वो गिवन है। ठीक है। अब इसकी मदद से आप लोगों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, रीऑर्डर लेवल निकालना है, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है और एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है। ये 5 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। और इस क्वेश्चन नंबर 2 के इंटरनल चॉइस की अगर बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ इज स्क्रैप डिफरेंट फ्रॉम स्पॉइलेज, हाउ आर स्क्रैप एंड स्पॉइलेज ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट। तो स्क्रैप एंड स्पॉइलेज में डिफरेंशिएट करें और ये दोनों चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट करी जाती हैं ये बताइए। ये 9 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। और इसी के इंटरनल में जो बी पार्ट है इसमें आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकालना है फ्लक्स मेथड की मदद से, रिप्लेसमेंट मेथड की मदद से और सेपरेशन मेथड की मदद से। इन्फॉर्मेशन क्या है जी, नंबर ऑफ वर्कर ऑन द पेरोल एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 500 एंड एट द एंड ऑफ द मंथ 600। ठीक है, एम्प्लॉय बता दिया भाई पेरोल शीट में, शुरू में महीने के इतने थे, आखिरी में इतने थे। महीने के दौरान 5 वर्कर ने छोड़ के चले गए, 20 वर्क डिस्चार्ज कर दिए 20 को और 75 वर्क रिक्रूट, 75 नए आ गए। ऑफ दोज रिक्रूटेड 10 वर अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ दोज लीविंग वाइल द रेस्ट वर इंगेज फॉर एन एक्सपेंशन स्कीम। 75 में से बता दिया 10 तो हैं वो हैं जो छोड़ के गए थे, उनके अगेंस्ट हमने ले लिया और बाकी के जो हैं वो एक्सपेंशन के बेसिस पर रिक्रूट करे गए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने थी। अगेन आप लोगों को एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कैलकुलेट करना है 3 अलग अलग मेथड से। तो ये बी पार्ट 9 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे समाप्त हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन अ सर्टेन फैक्ट्री। एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है। मटीरियल कितना यूज़ हुआ, वेजेस का अमाउंट गिवन है, कितने घंटे मशीन ने ऑपरेट करा, लेबर ने कितने घंटे काम करा, ओवरहेड चार्जेस कितने हैं डिपार्टमेंट के, वो सब हमारे सामने गिवन है। फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर कैरिड आउट इन द डिपार्टमेंट, 2023 में एक ऑर्डर कैरी करा गया इस डिपार्टमेंट में, जिसकी इन्फॉर्मेशन इस प्रकार है। इसमें 4000 मटेरियल यूज़ करा गया, लेबर इतने घंटे निकाली गई, वेजेस इतने हुए और मशीन आवर्स 1200 लगे। अब इसमें आप लोगों को कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकालना है कॉस्ट का इस ऑर्डर के लिए और आप लोगों को 3 मेथड्स यूज़ करने हैं, डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट मेथड और मशीन आवर रेट मेथड। इन तीनों मेथड की मदद से आप लोगों को कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालना है इस ऑर्डर का। और ये क्वेश्चन आप लोगों का फुल फ्लेज 18 मार्क्स का हो गया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ही जो इंटरनल चॉइस है, इसमें हमारे पास है डिस्कस द मेथड ऑफ असरटेनिंग प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद एग्जांपल। जो आपका व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नियरिंग कंप्लीशन, इन तीनों ही केसेस में आपको बताना है कि प्रॉफिट निकालने का मेथड क्या होता है, एग्जांपल के साथ बताइए। तो ये इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन थ्योरी बेस है, 18 मार्क्स का हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट वर इनकर ऑन अ जॉब। एक जॉब है जिसमें कुछ कॉस्ट इनकर करी गई, मटेरियल की इतनी है। वेजेस की बात करें तो वेजेस डिपार्टमेंट वाइज बताई जा रही है, ए, बी और सी की, और रेट के हिसाब से बताई जा रही है, कितने घंटे काम करा वो भी बता हुआ है। इसके बाद ये बोलते हैं ओवरहेड फॉर दीज 3 डिपार्टमेंट वर एस्टिमेटेड एज फॉलो। ओवरहेड की बात कर रहे हैं, वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं डिपार्टमेंट वाइज ये बता दिया, ठीक है। इसमें भी आवर्स का कैलकुलेशन है। और फिक्स्ड ओवरहेड की जहाँ तक बात है वो 40,000 है, 2,000 नॉर्मल वर्किंग आवर्स के लिए। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ जॉब निकालनी है और कैलकुलेट करना है प्राइस टू गिव प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, उस हिसाब से प्राइस आपको कैलकुलेट करनी है। ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है उसमें ए पार्ट है डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड ब्रीफली डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ सच ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में बताना है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो आपको बताना है। और बी पार्ट है आप ऑपरेटिंग कॉस्ट से क्या समझते हो और इसकी इसेंशियल फीचर्स बताइए, और वेयर इट कैन बी यूजफुली इम्प्लीमेंटेड, ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है वो भी आपको बताना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का इंटरनल चॉइस अगेन थ्योरी है, 18 मार्क्स का। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसेस एक्स। प्रोसेस एक्स की कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस गिवन है जो 30% कंप्लीट हो चुका है, यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग करंट पीरियड वो इतने हैं, फिनिश आउटपुट कितना है वो आपके सामने गिवन है जो कि प्रोसेस वाई में जाएगा, क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस कितना है 100 है, और कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड वो इतनी है। अब आपको क्या करना है, कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूजिंग फीफो मेथड एंड प्रिपेयर प्रोसेस एक्स अकाउंट। प्रोसेस एक्स अकाउंट बनाना है और प्रोडक्शन निकालना है आपको फीफो मेथड की मदद से। ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। और फाइनली इसमें जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है उसमें अगेन थ्योरी आई हुई है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल गेन, हाउ विल यू डील विद देम इन कॉस्ट अकाउंट। तो तीनों को बताना है क्या होता है और कॉस्ट अकाउंट में कैसे डील करा जाता है इनको वो आपको बताना है। और व्हाट इज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, ठीक है। ये आप लोगों के 5 क्वेश्चंस हो गए दोस्तों। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है जिसमें कुछ में थ्योरी है और ओवरऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसमें बने हैं। ऑलराइट, तो यही दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे कॉस्ट अकाउंटिंग का PYQ बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 NEP। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।